अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बजाय इसके जब आप एक एक्शन को दूसरे पर तरजीह देते हैं तो आप कहते हैं बजाय इसके मैं ये कर लूँगा, बजाय इसके ये। आप अगर डेली लाइफ में गौर करें तो आप कितने ज़्यादा ये वाले फ़िक्रे बोल रहे होते हैं। जैसे बजाय मेहनत करने के वो अपना टाइम ज़ाया कर रहा है, बजाय अखबार पढ़ने के वो मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है, बजाय वोकैबलरी इंप्रूव करने के वो इंग्लिश मूवीज़ देख रहा है, या बजाय इंडिया को हराने के हम ऑस्ट्रेलिया को हरा रहे हैं। सो एक एक्शन जो कि होना चाहिए वो नहीं हो रहा, उसके बजाय दूसरा हो रहा है, तो वहाँ पर इंस्टेड ऑफ का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है जिसके साथ हमेशा आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। इसका मतलब है बजाय इसके। फॉर एग्जांपल, इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग मी, बजाय मेरी मदद करने के, तो फिर इसका मतलब है कुछ उलट एक्शन हो रहा है। ही वॉज लाफिंग, वो हंस रहा था। सो उसको हंसना नहीं चाहिए था, ही शुडेंट हैव लाफ्ड, बट ही वॉज लाफिंग इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग मी। वो तो हंस रहा था बजाय इसके कि वो मेरी मदद करता। तो आपने जब कहना हो बजाय इसके, तो वहाँ पर आपने देखा इंस्टेड ऑफ प्लस आईएनजी आ गया, इसका मतलब बजाय इसके। लेकिन अब अगेन वही पॉइंट है जैसे दीगर जगह पर होता है, अगर हमारे पास वर्ब मौजूद ही ना हो तो वहाँ पर हमने क्या करना है, वहाँ पर हमने आईएनजी का इस्तेमाल करना है। जैसे इंस्टेड ऑफ बीइंग हैप्पी, खुश, बजाय खुश होने के। अब यहाँ पर गौर करें, इंस्टेड ऑफ के साथ हमारे पास कोई एक्शन वर्ब है ही नहीं, तो हम बी प्लस आईएनजी यानी कि बीइंग लगा देंगे। अब आप ये तो नहीं कह सकते इंस्टेड ऑफ हैपिंग, ऑब्वियसली हैप्पी एक एडजेक्टिव, उसके साथ आईएनजी आ नहीं सकता, तो आप बीइंग लगा देंगे। अगर कोई नाउन हो या एडजेक्टिव हो, या इस तरह अगर मैं कहूँ बजाय घर पर होने के तुम इस टाइम ऑफिस में हो, तो अब मैं कहूँगा इंस्टेड ऑफ बीइंग एट होम। क्यों? क्योंकि होम ऑब्वियसली एक नाउन है, तो वहाँ पर हम ये तो नहीं इंस्टेड ऑफ होमिंग तो नहीं कर सकते, तो मैं बीइंग का इस्तेमाल करूँगा। ऐसे ही यहाँ पर भी यही है, इंस्टेड ऑफ बीइंग हैप्पी, क्योंकि वर्ब नहीं है, ही वॉज रिग्रेटिंग, वो पछता रहा था, बजाय खुश होने के उसे पछतावा था या वो पछता रहा था। सो आपने देखा कि इंस्टेड ऑफ के साथ आईएनजी का इस्तेमाल होगा, लेकिन अगर एक्शन वर्ब नहीं है तो वहाँ पर बीइंग आएगा। ये एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर शॉर्टली प्रिसाइजली मैंने डिफाइन किया। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अपनी राय का इजहार करें कमेंट बॉक्स में, और अगर आपके पास कोई सजेशन है, कोई टॉपिक्स आप देखना चाह रहे हैं, तो वो भी आप व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज करके सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।